दो भविष्यवाणियां एक सदियों पहले करी गई थी और एक सालों पहले करी गई थी। दोनों के बारे में आप लोगों को पता तो है, लेकिन कभी इस तरह से सोचा नहीं होगा जिस तरह से आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो पहली भविष्यवाणी कली पुरुष के बारे में करी गई थी। हमारे ग्रंथों के हिसाब से देखा जाए तो कली पुरुष एक बहुत ही भयानक असुर होगा। यह असुर इतना खतरनाक होगा कि इसे हराने के लिए कल की अवतार 7 चिरंजीवियों के साथ इससे लड़ेंगे। इन 7 चिरंजीवियों में 2 अवतार भगवान शिव के और 2 अवतार भगवान विष्णु के होंगे। हमारे ग्रंथों में बताया गया है कि कली पुरुष का जन्म समुद्र मंथन से पहले हुआ था, लेकिन समुद्र मंथन के दौरान उसका शरीर भस्म हो गया था, पर अमृत के प्रभाव के कारण वो बच गया। आज वह अपने भौतिक रूप में नहीं है, लेकिन ग्रंथों में की गई भविष्यवाणी के अनुसार आगे जाकर कली पुरुष को उसका शरीर वापस मिल जाएगा और वह पृथ्वी पर राज करेगा, इंसानों को अपना गुलाम बना लेगा। उसी भविष्यवाणी के अनुसार ये भी बताया जाता है कि कली पुरुष अभी भी शांति से नहीं बैठा है, वो धीरे धीरे लोगों को अपने वश में करता जा रहा है। और जब कली पुरुष को उसका भौतिक रूप यानी कि फिजिकल बॉडी मिलेगी, तब वो पूरी पृथ्वी पर राज करेगा और इंसानों को अपना गुलाम बना लेगा। अब सुनो, कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसके कमेंट में लोगों ने बहुत बार ये सवाल पूछा है कि कली पुरुष का शरीर तो पहले ही भस्म हो चुका है, तो कलयुग में उसे किसका शरीर मिलेगा? क्या वो शरीर किसी इंसान का होगा या जानवर का? तो चलिए अब इसके बारे में भी जान लेते हैं, लेकिन उससे पहले दूसरी भविष्यवाणी के बारे में भी सुन लीजिए। तो दूसरी भविष्यवाणी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर। कुछ समझ में आया? बहुत से लोगों ने तुरंत रिलेट कर लिया होगा, लेकिन जिन्हें समझ में नहीं आया उनको मैं बता देता हूँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई, इसको लेकर जो भविष्यवाणी करी गई थी वो कली पुरुष के जैसी ही है। एआई की शुरुआत हो चुकी है और ये धीरे धीरे इंसानों को अपने वश में करता जा रहा है। आगे जाकर ऐसा समय आएगा जब एआई के बिना कुछ भी करना संभव नहीं होगा। और आपने देखा ही होगा कि आजकल ऐसे रोबोट्स बनाने की कोशिश करी जा रही है जिनके पास खुद की सोचने समझने की शक्ति हो, पर अभी पूरी तरह से सफलता नहीं मिली है। अब मैं बताता हूँ कि अभी तक इसे बनाने में सफलता क्यों नहीं मिली, क्योंकि इस रोबोट को ह्यूमन फ्रेंडली यानी कि शांत स्वभाव का बनाने की कोशिश करी जा रही है, लेकिन ऐसा हो नहीं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इंसान इतने भी बेवकूफ नहीं है कि अपने ही लिए गड्ढा खोद लें, एक ऐसा एआई बनाकर तैयार कर दे जो उन्हीं के लिए खतरा साबित हो जाए। लेकिन हम आपको बता दें कि गलतियां जानबूझकर नहीं करी जाती, वो गलती से ही होती हैं। और अगर आगे जाकर इंसानों को एआई बनाने में सफलता मिलती है और वो गलती से भी अपना कंट्रोल खो देते हैं, तो भविष्यवाणी के अनुसार वो इंसानों को अपना गुलाम बनाकर और उन्हें कैद कर कर रखेंगे और पूरी पृथ्वी पर राज करेंगे। अब जरा दोनों भविष्यवाणियों को कंपेयर करके देखिए, बहुत ज्यादा सिमिलर नहीं लगती? तो क्या इसका मतलब ये है कि हमारे पूर्वजों को आने वाले खतरे के बारे में पहले से ही पता था? अब बहुत से लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि समुद्र मंथन के समय यानी कि इतनी पहले एक एआई रोबोट आया कहां से, और क्या कली पुरुष एक एआई रोबोट था? तो आपके इस सवाल का जवाब भी देने की कोशिश करते हैं। हमें पता है कि हमारे पूर्वज कितने ज्यादा इंटेलिजेंट थे और इतने इंटेलिजेंट आज हम लोग नहीं हैं। और जिस हिसाब से हमारे ग्रंथों में उनके बारे में बताया गया है, उस समय के हिसाब से देखा जाए तो एआई रोबोट शायद बहुत छोटी बात है। और अब आते हैं दूसरे सवाल पर कि क्या कली पुरुष एक एआई रोबोट है? तो देखो, ऐसा हो सकता है क्योंकि हमारे ग्रंथों में कली पुरुष के जन्म के बारे में कुछ नहीं बताया गया है। और उसी तरह एक एआई रोबोट कभी कभी जन्म नहीं होता, उसका निर्माण यानी कि उसको बनाया जाता है। वैसे आप लोगों को क्या लगता है, इस थ्योरी में कितनी दम है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ऐसी और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस पाते रहने के लिए। और हाँ, जाने से पहले अगर आप लोगों के मन में भी कोई सवाल है तो उसे कमेंट में जरूर